वहाँ पे उस सेंटर में मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरह की रिसाइक्लिंग पे काम कर रहे हैं, एक प्लास्टिक बैग रिसाइक्लिंग, एक फैब्रिक रिसाइक्लिंग और एक पेपर रिसाइक्लिंग की। तो यहाँ पे हम लोग पेपर रिसाइक्लिंग करते हैं, रद्दी कागज को साइकिल करके हैंडीक्राफ्ट तैयार करते हैं, और जिसमें जो है हम लोग क्रिस्पी सेक्स बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, ड्रेसेस और डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो यूजेबल होती है। और इसमें जो है मुख्तलिफ ऊपर डिजाइन फ्री हैंड डाले जाते हैं, जिसमें कश्मीरी आर्ट, हजारा, चनार, सब्ज़पोश और फोक आर्ट के डिजाइन डाले जाते हैं। और इसका प्रोसीजर ये है कि हमारे पास रद्दी कागज होता है, उसको छोटे छोटे पीसों में काटते हैं, उसको पानी में गीला कर देते हैं, और उसके बाद जब ये नरम हो जाता है तो तकरीबन 10 दिन के बाद हम उसको पेस्ट बनाते हैं या ग्राइंडर से ग्राइंड कर देते हैं, लेकिन आम ज्यादातर हम लोग लंगड़ी सोटे की मदद से उसको पेस्ट करते हैं। अच्छा, ये आपने वो जो सामने प्रोसेस हमारा लगा हुआ है, पानी में गीला है कागज और आगे हम लोग उस से जो है कूट रहे हैं, और आगे एंड पे वो हमारा पेपर तैयार होता है। फिर उसके अंदर हम लोग मैदे की लेई डाल के गूंद लेते हैं और एक पेस्ट तैयार हो जाता है। फिर हमारे पास जैसे सांचा होगा वैसे हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होगी। अभी ये जो सारा प्रोसेस है ये एक ज्वेलरी बॉक्स का है, तो ये हमारे पास लकड़ी के सांचा है ज्वेलरी बॉक्स के लिए, और रद्दी कागज से हमने इसको सिंगल गुलाब किया है ढक्कन के लिए, और इसके ऊपर ये सिंगल पेस्ट लगाया है। फिर इसको धूप में खुश्क किया है, खुश्क होने के बाद उसी रद्दी कागज से इसको पूरा कवर कर दिया है, और उसके बाद जो पेस्ट हमारे पास तैयार था उसको फुल पेस्ट लगा दी है। अभी ये धूप में ड्राई की है, तकरीबन गर्मियों में तो हमारा कम दिन लगते हैं, 15 दिन तक हमारा खुश्क हो जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। खुश्क होने के बाद साथ इसको प्रेस करते हैं ताकि इसमें गड़ा वगैरह ना रहे। फिर इसकी कटिंग करते हैं। ये जो हमने लगाया था फर्स्ट स्टेप ढक्कन के लिए, ये ढक्कन के लिए तैयार हुआ है, इसमें से मोल्ड जो था वो हमने आउट कर दिया है, और इसके नीचे हार्डबोर्ड शीट लगा के एक साफ्ता तैयार किया है। उसके ऊपर चाक मट्टी और एक मार और वो सारा प्रोसेस किया है, ताकि इसमें जो है वो जो हम कलर लगाएं वो उसको जाज़ब ना करे पेपर। और उसके बाद आई पेंट से जो है बेस कलर किया है, बेस कलर करने के बाद फ्री हैंड इसके ऊपर ट्रेसिंग की है, और ट्रेसिंग के बाद इसके अंदर ये कलर फिल किया है, और उसके बाद इसके अंदर शेडिंग, और एंड पे जो है गोल्डन होता है हमारा, और वार्निश और फिनिशिंग करके इसके नीचे टैग और इसकी पैकिंग तैयार होती है। ये सारा हमारा एक प्रोडक्ट का प्रोसेस है। तो ये भी ज्वेलरी बॉक्स का सारा प्रोसेस है जो और ये ज्वेलरी बॉक्सेस, और इसके अलावा क्या बनाया आपने? ये ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें हमारे 3 साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इसके अलावा ये हमारे पास क्रिसमस एग्स और बॉल्स हैं। ओके, जबरदस्त। और ये भी आपने इसी पेपर से बनाए? इसी पेपर से बनाए हैं। जबरदस्त। ये हमारी ज्वेलरी बॉक्स। अच्छा, सही। इसमें की चेन होते हैं, लार्ज ज्वेलरी बॉक्स होते हैं, स्मॉल ज्वेलरी बॉक्स, मीडियम, इसके अलावा वॉल बॉक्स, गुलदान। अच्छा, ये भी आपने इसी रद्दी के कागज के साथ, और ये जो आपके सामने गुलदान नजर आ रहा है ये भी पेपर का बना हुआ है। अच्छा, जैसे आपके पास मोल्ड होगा वैसे आपके पास प्रोडक्ट तैयार होगी। इसके साथ जो है क्योंकि और इसके लिए किसी मशीनरी की जरूरत नहीं, सब हाथ का काम है। और रिसाइकलिंग के साथ साथ फिर जब हम प्लास्टिक, पेपर और फैब्रिक को रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो साथ साथ फिर हमारा जो पेन है, लाइक कैट फूड के खाली बॉक्स, ग्रीन टी के खाली बॉक्स, और अभी ये पेंट की है ताकि दोबारा ये इस्तेमाल हो सके। रॉ मटेरियल शीशे की जार जो खाली हो जाते हैं हमारे पास। अच्छा, जबरदस्त। यानी हम तो आमतौर पे इन जारों को फाइट कर देते, और आप उन जारों को इतने खूबसूरत अंदाज से पेंट करके, जैसे भी साथ ऑलिव वाली प्रोडक्ट है तो फिर ऑलिव पेंट किया ताकि ये चार के लिए इस्तेमाल हो सके। और इस तरह ये भी ऑलिव पेंट की है, और इस तरह खाली, और आपने क्रीम की खाली बॉक्सेस को भी जाया नहीं किया। कमाल है आपका तो हुनर जो है वो। और ये नीचे क्या है? ये हमारा एक नया मेथड था जिसके लिए डोरी के साथ, तो ये इसके अंदर भी टिन है, तो एक नए तरीके से, ताकि वो ये जो हम आमतौर पे बोतल पीते हैं और टिन को फारिग कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आप भी पेन होल्डर के लिए जो है एक नया मेथड इस्तेमाल किया है ताकि पेंसिल होल्डर के लिए इस्तेमाल हो सके, मतलब कोई चीज जाया नहीं करते। हम जिस धरती में रहते हैं यहाँ की खवातीन के सोने के हाथ, वो किस तरह से अपने फन से, अपने जहन से, अपनी सलाहियतों से रिसाइकलिंग का काम कर रही है, और हुनर बोल रहा है कि मेरे मुल्क की दही खवातीन किस अंदाज से, किस बेहतर अंदाज से मुल्क में माशियत को मजबूत करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर